आप जो किसान जो खा रहा है वो अपना खा रहा है, अपना ला रहा है, अपना ले रहा। और अभी पीछे डिबेट चल रही थी, हिंदू मुस्लिम की डिबेट चल रही थी वहाँ पे कि मुसलमान और मुसलमानों के ऊपर बात चल रही थी कि पहले हिंदू मुस्लिम कराई और उसके बाद में फिर उन्होंने ये करा। ये खड़े मैंने इनको बुलाया इसलिए रोका है। मुसलमानों ने 5000 रुपये इकट्ठा चंदा करके दिया। हाँ भाई, ये हो रहा 5000 रुपए दिए इकट्ठा करके मुसलमानों ने। हम क्यों कहें भाई मुसलमान यही काम बंगाल में रखा जो राजनीति इन्होंने करी थी, घर में राड़ तो इन्होंने करी हिंदू मुसलमानों में। घर में जो राड़ करी, हिंदू मुसलमान अलग नहीं है, लेकिन राड़ तो इन्होंने करी ही। जब राज करा हिंदू मुसलमान की राड़ करके इन्होंने राज करा, फाड़ इन्होंने घेरी घर में। हाँ बिल्कुल घेरी। हम क्या करें, हम नहीं कर रहे, ये कर भाई सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ा है। मैं मर जाऊं तो मेरी एक पहचान लिख देना, मैं मर जाऊं तो मेरी एक पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। रोज़ उड़ा जाती है पत्तियां, रोज़ उड़ा जाती है जहरीली हवा, और हमें रोज़ उड़ा जाती है पत्तियां जहरीली हवा, और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है, और हमें पेड़ लगाने को कहा जाता है, और हमें पहचान मिटाने को कहा जाता है, हमें पहचान मिटाने को कहा जाता है, बस्तियाँ छोड़ के जाने को कहा जाता है। भाई ये सरकार जो आई है ये भेदभाव कर रही है हिंदू मुस्लिम, और ये कर के जो है अपने सत्ता को जो है ताकत में ले आई है। हालांकि इस हिंदुस्तान के अंदर अब तक जो भी मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब मिल कर के एक जगह रहे हैं, और आपने देखा होगा गांव के अंदर पूरी रात दरवाजे पे लोग बैठा रहा करते थे, हिंदू भी मुस्लिम भी, किस्सा कहानी चला करता था। और आज तो लोग एक दूसरे से जो है इस तरीके से भाग रहे हैं जिस तरीके से इंसान जो है डस रहा है। एक गाड़ी में एक जगह मुसलमान हिंदू बैठ के सफ़र नहीं कर सकते, मुसलमान को अलग दहशत है, हिंदुओं को अलग दहशत है। ये दहशत किसने फैलाया है? ये जब से मोदी जी आए हैं सत्ते पे, उस वक्त से ये भेदभाव से ये मॉब लिंचिंग हुई। बिल्कुल मॉब लिंचिंग का मामला चल गया है। ये इनको फ़ायदा इसी में है कि हिंदू मुस्लिम करते रहें और राजपाट करते रहें और हवाई जहाज़ से रोज़ाना उड़ते रहें। ये जो जमहूरियत का जो मसला है, बाबा अंबेडकर साहब ने जमहूरियत बनाई है, इसी के तहत लोग 26 जनवरी मनाते हैं। ये कोई गुंडागर्दी करने के लिए तो किसान नहीं है, ये तो खुशी के लिए है, खुशी के लिए। सरकार को खुश होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमारे देश के लोग निकले और झंडा लहराएं, और शुरू से लहराते हुए लोग आए हैं, इसमें खुशी होनी चाहिए। ये साजिश की जा रही है किसी तरीके से हमारे किसान भाई जो यहाँ परेशान हाल है और जो मांग कर रहे हैं, जो इनको गिराया जा रहा है और इनको जो है हर तरह से कमज़ोर किया जा रहा है, इस काले कानून को ख़त्म करने के लिए साजिश की जा रही है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आसानी का मामला फरमाए। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हजरात जो जाना चाह रहे हैं ट्रैक्टर लेकर के, क्या बुराई है? यही ट्रैक्टर पे जो अनाज लाते हैं, अनाज फसल तैयार करते हैं, ये इनका धन है और इसी से हर कुछ करते हैं। आप लोग 80-80 लाख की गाड़ी में चलते हो, कई करोड़ की गाड़ी में चलते हो मोदी जी, लोगों का पैसा मार करके और आवाम को परेशान करके। आपको चाहिए कि देश के अंदर अच्छा स्कूल खोला जाए, कॉलेज खोला जाए, बच्चों के लिए स्कूल का इंतज़ाम किया जाए और बच्चों के लिए गाड़ी, सरकारी गाड़ी का इंतज़ाम किया जाए। और देश में आपने देखा होगा कि बच्चे जब पढ़ के जवान हो जाते हैं तो बाप के साथ बच्चों को भी नौकरी दी जाती है। आप विदेश के अंदर आप देख लें, आप जायज़ा करें कि बाप के साथ बच्चों को भी जवान होते ही सरकार जिम्मे में ले लेती है। लेकिन 18 साल का पूरा होते ही वो उसको नौकरी। सरकार ऐसी है निकम्मी कि बाप के भी नौकरी को ख़त्म कर रही है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे सरकारी लोग जो थे वो बैठे हुए हैं, तनख्वाह नहीं मिल रही है। आसाम के अंदर बहुत सारे मदरसे को बंद कर दिया गया, स्कूलों को बंद कर दिया गया, इनके पास कुछ नहीं है। ये फेल हो चुकी है सरकार। जहाज़ को बेच दिया इसने, ट्रेन को बेच दिया इसने और प्लेन को बेच दिया इसने। क्या रह गया है इसके पास? एक ही आखिरी हरबा है कि देश के अंदर जो जनता है, जो सबसे बड़ा जो धन है वो किसानों का धन है, और किसान आसानी के साथ अनाज नहीं उगाता। आपने देखा होगा पूरी रात खुले आसमान में बरसात में, गर्मी में, सर्दी में खेत में गुजार देते हैं और अपने हाथों में ठेला पड़ाते हैं, अपने पैरों में जो है कंकर और शीशा इनको जो है चुभता है। आपने देखा होगा कितनी परेशानी के साथ ये अनाज उगाते हैं और हम तक पहुंचाते हैं, जो अंबानी और अडानी बैठ कर के आराम से खा रहे हैं और सरकार भी खा रही है। अगर ये 1 साल 2 साल लोग दे तो लोग परेशान हो जाएगा और तरफ के जो है मर जाएगा।
ये किसानी है जो वक्त पे मुहैया करता है अनाज और हम तक पहुंचाता है, जिससे पूरी दुनिया सैराब होती है और खाती है। और स्कूल और कॉलेज हमारे बच्चे जाते हैं, बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं और हम पढ़ा रहे हैं। अनाज है तो सब कुछ है। आपने देखा होगा सऊदी अरब के अंदर जो है सोना है वो उसका सबसे बड़ा धन है, और हमारे देश का जो धन है वो फसल है, वो फसल है। ये किसान भाई तो हमारी शान है, हमारी आन है, हमारी बान है। और ये किसान भाई इस तरीके से है जिस तरीके से इंसान के जिस्म में एक रीढ़ की हड्डी है और इंसान के जिस्म के लिए सर का होना ज़रूरी है, इसी तरीके से हमारे देश के अंदर किसान भाइयों का होना ज़रूरी है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, इनको साथ दें, सरकार भी साथ दे, आवाम भी साथ दे, हमारा हक है। जब परेड होती है तो परेड होने से पहले ये लोग ट्रेनिंग लेते हैं। कोई बुलेट पे बैठ के 15 आदमियों को लेके जाता है और कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। अब की बार किसान को दे दो। देखिए किसान का मौका आया है, ट्रैक्टर पे बिल्कुल हम ट्रैक्टर पर 10 को लेकर चले जाएंगे। आप समझे नहीं, जब 26 जनवरी पे परेड होती है तो एक बुलेट होती है, उस पर जो 15 आदमी जाते हैं लटक के हैं। कोई ऐसा टेढ़ा जा, कोई तिरछा जावे, कोई तिरछा जावे। तो इस बार प्यार से किसानों को दे दो, किसानों को दे दो। इसी वो भी अपना प्रदर्शन करके दिखा देंगे। प्रदर्शन करेंगे। ट्रैक्टर में क्या बुराई है? आपके पास प्रदर्शन करेंगे। ट्रैक्टर में कोई बुराई नहीं है। कोरोना है, अलग रहो, दूर रहो। देखिए ये सब हरवा है। ट्रैक्टर से अगर आदमी शांतिपूर्वक, अगर कोरोना होता तो मेरे पास खड़े होते, मैं तो अभी मर जाता। सरकार को ये चाहिए कि पुलिस लगा करके आसानी के साथ एक तरफ से जो है ट्रैक्टर जाए और एक तरफ से आदमी जाए और झंडा हो, आसानी के साथ इस काम को किया जाए और यौम जमहूरियत का दिन है, खुशी मनाया जाए। ये बहानाबाजी है, हरबा है। किसी तरीके से आंदोलन को ख़त्म किया जाए, उनके कानून को, काले कानून को जो है रद्द न किया जाए। हालांकि ये लोग चाहते हैं कि काला कानून रद्द हो जाए। आगे चल के हमारे लिए परेशानी किसानों के लिए नहीं है, तमाम लोगों के लिए परेशानी है। अगर 100 रुपये का सामान अगर 200 का दिया जाएगा तो आपको लेना पड़ेगा। अंबानी और अडानी अगर जिस तरीके से टैग लगा देगी सेब के ऊपर, फल के ऊपर, सब्ज़ी के ऊपर, अनाज के ऊपर, आपको लेना पड़ेगा। क्यों कि हमें पेट भरना ज़रूरी है। पेट भरने के बाद ही दुनिया का कोई काम इंसान सोच सकता है। सबसे पहले पेट का भरना ज़रूरी है। और ये वो मुबारक लोग हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक शख्स जो है क्या कहते हैं कि मज़दूर था और वो सामने आया तो हाथ दिखाया, उसके ऊपर ठेले पड़े हुए थे। हुज़ूर ने अपने मुबारक चेहरे से उनको चूम लिया कि ये मुबारक लोग हैं जो मेहनत करके खाते हैं। सबसे हलाल कमाई अगर दुनिया के अंदर है तो मेहनत और मज़दूरी की कमाई होती है, जो खून और पसीना बहा करके काफ़ी मेहनत करके पूरी रात गुजार करके पूरा दिन गुजार करके बरसात नहीं देखते, ठंड नहीं देखते, मई जून की गर्मी नहीं देखता, उसके बावजूद भी जो है हम तक ये अनाज मुहैया करता है। उसके बाद हम सबके कल्ब तक पहुंचता है और हम रोटी खाते हैं और आराम से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। ये निकम्मी सरकार हमेशा से जो है काम करने वालों को और अच्छे लोगों को, अच्छे तरीके से चलने वालों को जो है हमेशा से जो है परेशान किया है। इन्हें चाहिए कि जो है ये काला कानून को रद्द करे, जिस पे ये खुश होते हैं उसको माने। सबसे पहली बात यह है कि कभी कभी फसल पूरा का पूरा ख़राब हो जाता है। कुछ ऐसा भी कानून बनना चाहिए किसान भाइयों के हक़ में कि ये गरीब लोग उसी अनाज को बेच करके उसी पैसे से फिर दोबारा फसल करते हैं। मैं भी किसान का बच्चा हूँ। अब तो खैर अल्लाह ने माली हालत कुछ दे दी है, मैं शिक्षा दे रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो एक वक्त ऐसा था कि अनाज ही उगाना है, उसी के पैसों से फिर दूसरे फसल का अनाज तैयार करना है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो पैसा किसान लगाता है और बारिश होने की वजह से, तेज़ बारिश की वजह से, सैलाब की वजह से, ज़्यादा सख्त गर्मी होने की वजह से वो फसल ख़राब हो जाता है। तो कुछ कानून ऐसा भी बनानी चाहिए सरकार को कि फसल ख़राब होने के बावजूद भी कुछ इनकी मदद की जाए, क्योंकि ये हमारे देश के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हम तक रोटी पहुंचाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो इसलिए हमें चाहिए कुछ कानून ऐसा बनना चाहिए जो किसानों के हक़ में हो। ये नहीं जाएंगे जब तक ये काला कानून ख़त्म नहीं होगा। और इंशाअल्लाह धूमधाम के साथ यौम जमहूरियत मनाई जाएगी और मनाना चाहिए। मैं भी कहता हूँ कि शांतिपूर्वक मनाएं, कि किसी का मजाल नहीं है, किसी का हक़ नहीं है कि जमहूरियत मनाने के लिए, खुशी मनाने के लिए हमें रोका जाए। हमारा राइट है और हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तानी रहेंगे इंशाअल्लाह। क्या नाम था आपका? मेरा कारी शमसुल था, मुजफ्फरपुरी। मैं गाज़ियाबाद लोनी में पढ़ा रहा हूँ मैं। और मोहतमी इसरार मनोर बेग साहब जो कि काफ़ी साथ दे रहे हैं, मदरसा चला रहे हैं गाज़ियाबाद लोनी के अंदर।
अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह ताला जो है माशाल्लाह देश के अंदर अमन चैन अता फरमाए और भाईचारगी पैदा फरमाए और 26 सभी जनवरी लोगों को को एक साथ 26 जनवरी के अंदर खुशी के साथ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई मिल करके परेड मनाए और खुशी मनाए। मैं दुआ करता हूँ और सब मिल करके दुआ करें। ये भेदभाव की सरकार आ गई है हमारे ऊपर और ये भेदभाव ख़त्म करना है, सबको मिल करके करना है। एक का आंदोलन नहीं है किसानों का, ये तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका ये मसला है। अगर सब मिल करके अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी और कामरानी मिलेगी और आगे चल के ये हिंदुस्तान जो सोने की चिड़िया माना जाता था बादशाहों के वक्त में, जो कहलाता था कि सोने की चिड़िया है, आज ये कोयले का एक खान बन के रह गया है। सोने की चिड़िया बनाना है इंशाअल्लाह इसे जो है। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है? मोहम्मद यासीन, कहाँ से आए हैं? कस्बा बुढ़ाना, बुढ़ाना मेरठ के। मुजफ्फरनगर में लगता है। हमारा भी यही कहना है, ये काले कानून अपने वापस ले तीनों। देखो सबसे ज़्यादा खुशी तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी क्या हो रही है कि यहाँ पर जितने भी किसान बैठे हुए हैं इसमें किसी में कोई भेदभाव नहीं है। कोई भेदभाव नहीं। ठीक है, मैं भी एक मुसलमान हूँ, वो लड़की जो कैमरामैन है वो भी एक मुसलमान है और मैंने यहाँ पर देखा है इस किसान आंदोलन के अंदर सारे लोग एक हैं, एक साथ खा रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि 26 जनवरी वाले दिन भी सभी लोग इसी प्यार के साथ में अपनी परेड निकालें, कोई झगड़ा ना हो, कोई फसाद ना हो, कुछ नहीं हो, सब प्यार से होना चाहिए। और अपने अपने जो आपके लीडर हैं उन लीडरों से भी मिल के बात करी जाए। कोई भी इरादा नहीं है, ना ही कोई झगड़ा होगा इंशाल्लाह। हम आपस में भाई भाई हैं। भाई भाई हिंदू मुस्लिम सिख जो इन्होंने एजेंडा उठाया वो खत्म हो गया और आपके सामने ओपन हो चुका है कि इनका एजेंडा था आपस में लड़ाने का, भिड़ाने का। हम कंधे से कंधा हमारा इरादा कोई नहीं है। कौली भर कर इंशाल्लाह एक साथ मिलकर चलेंगे। चले हैं। हम भेदभाव पैदा हो गया था, इन्होंने कर दिया था। ये कुछ नहीं। मेरा गांव बोर्डपुर नैनसिंह, जिला बिजनौर रहने वाला हूँ। हम अब नहीं होना चाहिए। मेरा दोस्त है अजय त्यागी है और मेरे साथ रहता है संजय सिंह है, मेरे साथ रहता है, मेरे साथ खाना खाते हैं, एक ही थाली में बैठ के खाना खाते हैं। अब उसके घर जाते हैं, वो हमारे घर आता है। और अब मैंने कल एक शर्मा जी को फ़ोन करके बुलाया था, तुरंत वो यहाँ पर आए और डिबेट भी करे गए। तो मैं सभी लोगों से और भाई दो खड़े हुए हैं इनसे भी करूँगा कि भी आप ऊपर वाले से दुआ करें कि सारे लोग जितने भी किसान यहाँ मेहनत कर रहे हैं अपने बीवी बच्चों को घर वार को छोड़ करके वो सब अपनी अपनी जीत हासिल करके अपने घर जाएं इंशाल्लाह। सभी भाई और 26 जनवरी प्यार से बने इंशाअल्लाह जीत होगी। आप बात कर रहे थे तो आप बात कर रहे थे डेली क्राइम न्यूज़ से नसीम अहमद रिपोर्टर और कैमरामैन शगुफ्ता के साथ।